प्रोग्राम रहेगा, आपको चाचा जी बुलाएंगे और आपको अगर नहीं पूछते हैं किसी व्यस्तता के कारण तो आप उनको पूरे बिहार में देखिए यहाँ पे आप उठा लेंगे जोखिम, जितना वो जोखिम उठाते हैं आप लड़ना नहीं है, यहाँ पे प्रेम से बात करना है। कौन कलाकार नहीं है, सबको मौका दिया जाए, सबको मौका। बेगानी की शादी में अब्दुल्ला दीवाना जो बोला जाता है वही बोले हैं 2 मिनट में पत्रकार बन जाएंगे और कहा देते भागलपुर के यूनिवर्सिटी में जाके वहाँ के VC से सवाल करेंगे। ये गलत बात बोले हैं कि 2 मिनट में पत्रकार बन जाए, बोले है ना। बिहार में अभी एक मुद्दा बहुत ही ज्यादा उफान पे है और सब जानता है कि बिहार में सोनू सूद जी आए थे और उनका कैसे स्वागत हुआ, फिर उस बात को लेके कैसे विवाद हो गया और वहाँ स्वागत में आदर्श आनंद भी आए थे जो भागलपुर के एक कलाकार हैं और उनका कहना है और कुछ लोगों का कहना है कि कलाकारों के साथ खिलवाड़ किया गया है, उनके भावनाओं के साथ खिलवाड़ किया गया है और कुछ लोगों का कहना है कि मनीष कश्यप एक अच्छे पत्रकार हैं और बिहार में एक अच्छे पत्रकारिता करते हैं, तो कहीं ना कहीं उनको नीचा दिखाने का काम किया जा रहा है। यहाँ पे हमारे साथ कुछ भाई जुड़े हुए हैं, इनसे बातचीत करेंगे कि आखिर मेन मैटर क्या है, मेन मुद्दा क्या है। क्या नाम पड़ेगा आपका? मेरा नाम अजय उपाध्याय पड़ेगा। अच्छा, ये मनीष कश्यप और आदर्श आनंद का जो विवाद हुआ है, सोनू सूद जो बिहार आए थे, इसके बारे में आपको कुछ मालूम है? बिल्कुल मालूम है। देखिए, सबसे पहले तो मैं बता दूं कि आदर्श आनंद ने जो किया है वो उनपे गर्व होता है पूरे बिहार को कि वो अच्छे कलाकार हैं, लेकिन जो उन्होंने पटना में जिस तरह से अपना एक संग्रह बनाए और पूरे पटना के बिहार की इज्जत तार तार कर दिए, उनको बिल्कुल नहीं करना चाहिए। मनीष कश्यप एक नहीं तार तार किया है, बिल्कुल किया है। जो अच्छा, आपका कहना क्या है? पहले बात सुनिए, क्या बोले? क्या बोले? बुला के बीजे माफ कर दे तो आपको कैसा लगेगा? बीजे का मामला नहीं है, बिल्कुल नहीं है। उनको बुलाया गया, बुला के असम को वो कहाँ है, कहाँ रहेंगे, वो कौन देखिए, कहना ये है कि उनको बुलाया जाता है, लेकिन आप अगर गेस्ट के रूप में, एक मेहमान के रूप में अगर किसी कलाकार को बुलाए हैं, आपके चाचा जी के घर प्रोग्राम रहेगा, आपको चाचा जी बुलाएंगे और आपको अगर नहीं पूछते हैं किसी व्यस्तता के कारण तो आप उनको पूरे बिहार में चाचा खराब है। चाचा जी बोलते हैं कि छोटे भाई बोलते हैं। भाई अभी बताइए, आप ये बताना है, इनको बताएंगे, ठीक है? तो आपका कहना क्या है कि अगर आदर्श आनंद वहां पे आए हैं? मनीष, देखिए, मनीष कश्यप बेशक बहुत अच्छे पत्रकार हैं और उनका हम बहुत ही ज्यादा सम्मान करते हैं क्योंकि उनकी वजह से बिहार में बहुत ज्यादा बदलाव हुआ है, तो ये बात सबको मानना पड़ेगा, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पे बहुत लोगों का कहना है कि आदर्श आनंद के साथ खिलवाड़ किया गया, भावनाओं बता दे रहे हैं, एक कलाकार के भावनाओं के साथ खिलवाड़ नहीं करता है, हो जाता है, मिसमैचिंग हुआ है वहाँ पे। जो मैनेजमेंट था, जो इवेंट था, बहुत बड़ा इवेंट था और जो वहाँ का मैनेजमेंट कर रहा था का, उसके द्वारा कुछ गलती हुआ, इसी कारण की वजह से मनीष भैया बीच में मैनेजमेंट प्रोग्राम को छोड़ के गए हैं और बहुत ज्यादा वहाँ पर इरिटेशन हो गया था वहाँ पर। आप देखे होंगे खुद मनीष भैया स्टेज पे नहीं गए, उनका भी भाषण सोनू सूद जी के साथ होने वाला। आपका क्या कहना है? कौन कलाकार नहीं है? सबको मौका दिया जाए, सबको मौका। बेगानी की शादी में अब्दुल्ला दीवाना जो बोला जाता है वही, जब मनीष कश्यप का प्रोग्राम नहीं था तो वो उनको क्यों बुलाए? उनको बुलाए भी तो पहले से स्लॉट बुक करना चाहिए था, उनके शाम का प्रोग्राम करना चाहिए था कि वो कहाँ रहेंगे, क्या खाएंगे। भाई के नाते से जो 2 बार इंटरव्यू लिया है, उनका प्रमोशन किया है, उनके लिए बात सही है, लेकिन वो इंटरव्यू लिए हैं, ठीक है, उनका इंटरव्यू लिए हैं तो आने का स्लॉट तो बुक करना चाहिए ना कि कब वो आएंगे, कब क्या करेंगे। वो मतलब छोड़ दिए, उनसे एक बार कॉल भी नहीं किए कि क्या है उनका। ऐसा बात नहीं है भाई, नहीं जानते हो तो जान लो कि सब कुछ शेड्यूल बना हुआ था, लेकिन जो वहाँ पर जो क्राइटेरिया था वहाँ का उनका प्रोग्राम इसलिए नहीं हुआ। बोली तो रहे हैं कि जो मैनेजमेंट थी, जो प्रोग्राम करवाई थी, हम भी बोल रहे हैं कि जो प्रोग्राम कराई थी। आप एक बात बताइए, आप बुलाएंगे मेरे को और आपको ही स्टेज पे नहीं बुलाया जाएगा, जो जिसको बुलाया उसको कैसे? हम जानते हैं कि मेरा प्रोग्राम नहीं तो हम आपको बुलाएंगे ही नहीं। ऐसा तो नहीं होता है, कहीं नहीं होता, क्यों अवसर दिया जाता है तो वही बोले देखिए अब्दुल्ला दीवाना, मतलब देखिए बहुत पहले से नहीं जानते थे। मनीष कश्यप को पहचानते हैं? नहीं पहचानते हैं? आप पहचानते हैं? पहचानते हैं। कौन है मनीष कश्यप? बहुत अच्छे रिपोर्टर हैं बिहार के और उन्होंने बिहार के लिए बहुत कुछ किया है और जो गलती उन्होंने किया है आदर्श आनंद को बुला के वहाँ पे, उसके लिए तो हम लोग भी एक बात बता देते हैं आपको,
भगवान से भी गलती हुआ था तो वो तो इंसान है, 100 वो काम किए और 99 को अच्छा हुआ है, वो गलती हुआ तो कौन सा बड़ा गलती हो गया? अरे बड़ा बात उन्होंने माफी मांग लिया, इससे बड़ा बात क्या होगा? सोनू सूद इतने बड़े कलाकार हैं, उनकी बड़ी हस्ती है और उन्होंने ट्वीट कर दिया मात्र 5 घंटों के अंदर। अब इससे बड़ा बात क्या चाहिए? बोले कुछ दिन वो मिल लेते, वो तो पूरा भूल गए थे उनको कि हम बुलाए भी हैं 10 को। लड़ाई नहीं किया जाए, मनीष कश्यप का सम्मान है, आदर्श आनंद का भी सम्मान है, क्योंकि दोनों बिहार के बेटे हैं और अच्छे काम करते हैं अपने अपने क्षेत्र में। सुन लीजिए, आपके अंदर कलाकारी है, आपके अंदर टैलेंट है, उसका ईगो कभी नहीं रखना चाहिए। मनीष कश्यप एक पत्रकार है, पत्रकारिता के क्षेत्र में अच्छे काम करते हैं। आदर्श आनंद एक कलाकार है, तो कलाकारी के क्षेत्र में अच्छा काम करते हैं। वो बोले हैं 2 मिनट में पत्रकार बन जाएंगे और कहते थे भागलपुर के यूनिवर्सिटी में जाके वहाँ के VC से सवाल करे। ये गलत बात बोले हैं कि 2 मिनट में पत्रकार बन जाए, बोले है ना, कलाकार है। ये गलत बात वो बोले हैं कि 2 पत्रकार बनना 2 मिनट का काम नहीं है। अगर आप माइक उठा के जब क्षेत्र में घूमेंगे ना और पब्लिक का समस्या जब दिखाएंगे और जब जहाँ पे लड़ाई होगा और आपके पीछे लोग पड़ेंगे, तब मालूम चलेगा कि पत्रकार का असली मतलब गलत ठहरा रहे हैं तो पत्रकार के बदौलत ही ठहरा रहे हैं। वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में अच्छा आके रो रहे हैं, तो क्या बोलेंगे? बिल्कुल बोलेंगे, ऐसे नहीं करना चाहिए। बिहार का इज्जत तार किए हैं वो। ठीक है, भैया से पर्सनल बात हुआ था, पर्सनल बात कर लेते हैं। आप बोल रहे हैं कि 2 मिनट में पत्रकार बन जाएंगे। पुलिस अपने भागलपुर के पुलिस अधीक्षक से 2 मिनट बात कर सकते हैं, पत्रकार बन ये बात तो गलत है। 2 मिनट में पत्रकार बन जाता है। 2 मिनट में पत्रकार बन जाएगा तो 1 मिनट में कोई भी कलाकार बन जाएगा, बिल्कुल बन जाएगा। अभी मतलब उनका देखिए, कलाकार अच्छे हैं, उनका सम्मान है, किसी का भी इज्जत यहाँ पे नहीं उड़ाना है, सम्मान है उनका। जब उनका प्रोग्राम नहीं था तो झूठ मूठ का बुलाए तो मिल लेते एक बार। नहीं हुआ, ऐसा नहीं ना हुआ भाई, तो 200 लोग। अच्छा ये बताइए, देखिए मनीष कश्यप का हम बहुत बार बोल चुके हैं और आदर्श आनंद का, कि दोनों बढ़िया आदमी हैं। लेकिन देखिए एक बात आपको बता देना चाहते हैं कि जब मनीष कश्यप का वो प्रोग्राम नहीं था, ऑर्गेनाइज वो नहीं किए थे, ऑर्गेनाइजर वो नहीं थे, तो इतना ज्यादा हेड उनको बनना चाहिए था कि नहीं बनना चाहिए? देखिए ये काम करके कहीं ना कहीं उनको भी पछतावा हुआ है बाद में। ये बताइए, गलत तो वही तो वो संघर्ष कर रहे हैं कि बिहार को सही वे में ले जाया जाए, बिहार को आगे बढ़ाया जाए। अब हम चाहते हैं कि बिहार को आगे ले जाए और जो ऑर्गेनाइजर है वो भेदभाव कर दे रहा है, परिवारवाद कर दे रहा है। तो इसी के लिए उनके अंदर अफसोस है, ऐसा बात नहीं है, अफसोस है। आगे से ऐसा काम करेंगे कि नहीं? बिल्कुल करेंगे। 7 दिन के अंदर सोनू सूद फिर बिहार में आ रहे हैं और सबको अवसर दिया जाएगा। अपने द्वारा बुलाएंगे, अपने द्वारा सबको अवसर देंगे, वो बहुत अच्छा काम है। लेकिन ये बताइए कि दूसरा कोई जो ऑर्गेनाइजर है उसमें जाके वो हेड करेंगे, ऐसा मतलब ये तो हमको लगता है गलती हुआ है, जरूर बदलाव करेंगे। ठीक है, गलती हुआ है मानते हैं, लेकिन हेड नहीं करेंगे। लेकिन अगर बिहार में कोई अच्छा काम कर रहा है, बड़े कलाकार बड़े हस्ती को बुला रहा है, तो उसको सपोर्ट करना, उसका हाथ खींचना, ये कहाँ तक गलत है? अतिथि सोनू सूद थे, उसी तरह वो बुलाए थे तो आदर्श आनंद भी थे, जो सब 10 कलाकार को बुलाए थे वो सब 10 थे। बिल्कुल थे, लेकिन अब जब जिस तरह से वो बड़े हस्ती हैं, इसमें देखिए कलाकार का कोई पद नहीं होता है, सब कलाकार। यह बात नहीं, अतिथि के रूप में आप बुलाए हैं उनको, 10 लोगों को अतिथि के रूप में बुलाए हैं, तो आप कैसे बोल सकते हैं कि सोनू सूद को ज्यादा महत्व दे और उसको नहीं महत्व दे? एक बात बता रहे हैं, जो आप समझे नहीं है, जो इवेंट हुआ था 4 बजे से इवेंट होने का था और जो ऑर्गेनाइजर था, बात सुनिए, पहले सुनने की आदत डाल लीजिए। बता रहे हैं, जो ऑर्गेनाइजर था वहाँ पे 4 बजे से सोनू सूद का कार्यक्रम था, लेकिन टिकट पूरी हॉल बुक नहीं, फुल नहीं हो पाया था। 5000 का सीट था वहाँ पे, 1000 भी टिकट नहीं कट पाया था। 4 बजे तक इतना ज्यादा रहेगा तो कैसे कटेगा? तो वही तो बोल रहे हैं, ऑर्गेनाइजर का गलती है। अब इसमें कह दीजिए कि मनीष भैया का गलती है। वो खुद भ्रष्टाचार के खिलाफ बोलते हैं, तो पैसा इतना ज्यादा है तो क्यों प्रचार कर रहे थे? उनका प्रचार कर रहे थे, देखिए सबके, कुमार विश्वास भी आए थे तो इसी तरह से रखा गया था, ठीक ना? कुमार विश्वास में और इनमें अंतर है ना। कुमार विश्वास पत्रकार नहीं है, वो उनको जानता है। कुमार विश्वास उनका प्रोग्राम होता है पहले से कलाकार है। हम सोनू सूद और कुमार विश्वास का कंपेयर कर रहे हैं कि कोई भी आता है तो अगर टिकट नहीं रखते इस तरह का तो बहुत ज्यादा, अब पत्रकार ही वहाँ पे 500 पत्रकारें पहुँच गए। सुनिए देखिए, सबसे बड़ा बात ये है कि यहाँ पे टांग खिंचवा गैंग चलता है, ठीक है, बिल्कुल एक्टिव है। कोई भी ऐसा मुद्दा देखता है कि जिसमें लगता है कि मनीष कश्यप का टांग खींचा जा सकता है, वहाँ पे टांग खींचा जाता है। मनीष कश्यप का विरोध कीजिए या तो सपोर्ट कीजिए, विरोध करके अपना बिजनेस चला सकते हैं, यही कर सकते हैं और कुछ नहीं। या सपोर्ट करके भी चला सकते हैं, सपोर्ट करने वाले करेंगे या विरोध करने वाले करेंगे। कि ये बुला के हमको मौका नहीं दिया है, सुबह में एक बार मिल लेते उनसे, मिले नहीं ना, पूरा दिन नहीं मिले हैं वो, उस दिन नहीं मिले जिस दिन प्रोग्राम है। अरे यार, कॉल करें एक दिन बाद,
देखिए सब बात मिला जुला के यहाँ पे ये लगता है कि कुछ लोग जो थे कि मनीष कश्यप का समर्थन कर रहे थे और बहुत सारे लोग ऐसे भी थे जो कि आदर्श आनंद का समर्थन कर रहे थे। तो इसमें सब बात मिला जुला के बस यही लगता है कि मनीष कश्यप है जो बहुत ही अच्छा काम करते हैं और उनको सैल्यूट है। अच्छा काम करते हैं ना? एकदम करते हैं। हाँ देखिए मनीष कश्यप सच में अच्छा काम करते हैं और सैल्यूट है। और आदर्श वही जो है बेरोजगारी के मुद्दे उठाए हैं, तो आज सभी युवा बेरोजगारी का, महंगाई का सब मुद्दा उठाए। और पत्रकार बनना जो बोल रहे हैं आदर्श आनंद की 2 मिनट का काम है, तो मेरे भाई 2 मिनट का काम नहीं है। अगर 2 मिनट का काम होता ना तो आप आज एक कलाकार नहीं एक पत्रकार होते, क्योंकि कोई भी चाहता है कि हम कम मेहनत में ज्यादा बड़ा आदमी बन जाए, ज्यादा पैसा कमा ले। तो 2 मिनट का काम तो बहुत जल्दीबाजी वाला काम हो गया, तो शायद आप भी ज्यादा पैसा कमा लेते। तो ऐसा बात नहीं, ये मत बोलिए कि पत्रकार बनना 2 मिनट का काम है और जो कलाकार बनना वो बहुत मतलब सालों साल का काम है, ऐसा नहीं है। लेकिन दोनों में से किसी का यहाँ पे विरोध नहीं है, ना कि पत्रकार मनीष कश्यप का और ना आदर्श आनंद का, किसी का भी यहाँ पे विरोध नहीं है। एग्जैक्ट जो बात है वो हम सही है ना? हाँ बिल्कुल एग्जैक्ट जो बात है वही बोल रहे हैं। हाँ। इस तरह से कभी नहीं करना चाहिए कि पत्रकार हम 2 मिनट में बन जाएंगे। हम ये गलती है कि नहीं? बार बार इस बात को बोल रहे हैं। अगर इतना ही ईगो आपके अंदर है तो एक बार पत्रकार बनिए आप, हम आपको अवसर देते हैं, कहिएगा तो माइक और कैमरा सब कुछ आपको आपके पास पहुंचा देंगे। और भागलपुर यूनिवर्सिटी में जाके वाइस चांसलर से सवाल कीजिए कि 2 साल से वो ड्यूटी ही नहीं किया है। बॉस के सौदे नहीं है, VC के पास ही पहुंच जाएंगे, मुद्द देना पड़ेगा, ये बात सीधे बोलते हैं। लेकिन आप कलाकार बहुत अच्छे हैं, कलाकारी के क्षेत्र में बिहार का नाम आगे बढ़ाएंगे, बहुत बढ़िया बात, सही है। लेकिन अपना नाम बनाने के लिए किसी का नाम नीचा दिखाना, वो चाहे मनीष कश्यप हो और चाहे पत्रकार ये आदर्श आनंद हो, किसी को भी हो, मतलब दूसरे का अपने चक्कर में नीचे दिखाना, ये बात सही नहीं है कहीं से भी। लेकिन यहाँ से बस यही दिखाने का प्रयास किया जा रहा है कि यहाँ पे जो भी बिहार में चल रहा है टांग खिंचवा गए, तो किसी का टांग ना खींचा जाए, वो भले ही पत्रकार हो या चाहे कलाकार हो, सबका हाथ खींच के आगे बढ़ाया जाए और बिहार का नाम बदलने में काम किया जाए। कि जैसे बाहर हम लोग जाते हैं तो बिहार को कोई ना कोई गाली देकर, एक गाली से इंगित करके और बिहार का नाम लिया जाता है, तो बिहार का नाम गाली से नहीं, सम्मान करके बिहार का नाम, और कहीं भी जाने पर बिहारियों को सम्मान दिया जाए, ऐसा कार्य किया जाए। वो चाहे पत्रकार करे चाहे कलाकार करे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, बस बिहार का नाम हमारा जो है ऊंचा हो। यहाँ से हमारा यह प्रयास बस इतना ही है। जय हिंद, जय भारत।